गुड़हल के पौधे पर यदि कलियां अब नहीं बन रही हैं या पौधा अभी तक डोरमेंट है तो उसे डोरमेंसी से जगाने के लिए आपको निश्चित तौर पर कुछ ट्रीटमेंट करना होगा। यदि आपके गुड़हल पर पत्ते इस तरीके से मुड़े हुए या कटे फटे से हो रहे हैं तो आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है, जो अक्सर जब पौधा डोरमेंट होता है तो हो जाता है, या तेज़ सर्दी की वजह से इस तरीके से कलियां जो हैं बनने के बाद सूखने लगती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 2 घरेलू उपाय आपको बता रही हूँ, ये करके देखिए। बहुत लोगों ने आज़माया भी है और गुड़हल पर ये अच्छा वर्क करता है, बहुत सारी कलियाँ लेने में हेल्प करता है। गुड़हल के पत्ते यदि पीले बेजान से हो रहे हैं या इस तरीके से कटे-फटे से हो रहे हैं, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही अच्छा स्वस्थ भी है, लश ग्रीन पत्तियाँ भी हैं और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। जैसी बसंत की शुरुआत होती है, ऐसे में गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग लेने का समय शुरू हो जाता है और गुड़हल पर अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप इसमें कटिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। कटिंग करने से आप हमेशा बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। एक तो नई नई ब्रांच आएगी, फ्रेश ब्रांच निकलेगी, जिससे कि पौधे को शेप भी मिल जाएगा और नई एनर्जी में पौधे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं, इस पर मैंने कटिंग किया था और कटिंग के बाद अब लगातार कलियां बनना शुरू हो गई हैं। गुड़हल के पौधे को कोई अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घर में जो किचन में खाद है वो गुड़हल के लिए बहुत है। और ये मैं आजमाए हुए नुस्खे के तौर पे आपको बता रही हूँ कि गुड़हल के लिए बाहर से कोई खाद नहीं लेना पड़ता। गुड़हल के पौधे को वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट की ज़रूरत है, लेकिन कई लोग लिख रहे हैं कि धूप 2 या 3 घंटे रहती है, तो क्या ऐसे में फ्लावरिंग हो सकती है? हो सकती है, यदि आप 3 घंटे कॉन्टिन्यूअस धूप इसके जड़ों के पास जा रहा है, तब भी मैंने देखा है कि फ्लावरिंग अच्छी होती है गुड़हल में। ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन के सनलाइट में रहने के बाद ही फ्लावरिंग होगी। तो शायद उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जो लिख रहे हैं कि क्या 2-3 घंटे धूप में हम गुड़हल में फ्लावरिंग ले सकते हैं या नहीं। अगली चीज़ ये है, कटिंग लगाना है आपको, तो आप अपने ही गुड़हल के पौधे से कोई पुरानी स्टेम लेकर के कटिंग ग्रो कर सकते हैं। पहले पानी में रखिए, पानी में 4-5-6 दिनों तक रहने के बाद पानी में 1 चुटकी फंजीसाइड डालिए और उसके बाद एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बना करके आप उसमें लगा सकते हैं, गुड़हल के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि यदि गुड़हल को रीपॉट नहीं करना है, यदि जड़ें भर नहीं गई हैं और रीपॉट नहीं करना है, तो ऊपर से सिर्फ गुड़ाई कर दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद ही आप ये खाद दीजिए। वैसे तो गुड़हल के लिए बहुत सारे खाद मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आज जो खाद बता रही हूँ इसका स्प्रे करके इस तरीके से, यदि पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो इसके स्प्रे से अपने पौधे पर पोटेशियम, नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सकते हैं। कैल्शियम की भी भरपाई होगी, जिससे कि पौधे की पत्तियाँ येलोइश नहीं होंगी। हर एक महीने यदि आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो स्टेम बहुत मोटी हो जाएगी, साथ ही साथ मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी, पौधे की ग्रोथ भी तेज होगी और पौधे में और भी सारे जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वो पूरा होगा। इसमें आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं चाय पत्ती। या तो यूज्ड टी लीफ ले लीजिए, यानी चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धो लीजिए, छान लीजिए, सुखा लीजिए, सुखाने के बाद ही यूज़ करना है। या फिर फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। यदि यूज्ड ले रहे हैं तो भर के 1 चम्मच लेना है, और यदि फ्रेश ले रहे हैं तो आपको हाफ टी स्पून, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो लेना है। इस तरीके से ये फ्रेश टी लीफ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी टी लीफ ले सकते हैं आप, और इसे रात भर पानी में डाल करके रखना है। आधे चम्मच का हिसाब एक गमले पर आपको लगाना है और आपको लेने हैं 4 नींबू के छिलके एक गमले के लिए। नींबू के छिलके कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऑर्गेनिक है तो क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा आपको रेशियो बराबर रखना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल लेमन पील्स है, जिससे जो किचन में वेस्ट हो जाता है हम फेंक देते हैं, उसे पानी में भिगो करके रखना है, ताकि पानी में उसके अर्क को रात भर जो है पानी में मिलाया जा सके, यानी नेक्स्ट डे जब हम इसे स्टर करेंगे तो पानी अच्छे से येलोइश हो जाए। इन दोनों को मिला करके और रख दीजिए, रात भर रहने दीजिए। अगले दिन जितनी रिक्वायरमेंट है, 4 से 5 लीटर के करीब, 1 लीटर इस घोल को आप डालकर मिला सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो खाद है ये किस तरीके से फ़ायदा करेगा। एक तो जो चाय पत्ती है ये लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ पीएच को मेंटेन करेगा, यानी कि एसिडिक करेगा सॉइल को, तो आप ज़्यादा कलियां ले पाएंगे। और ये जो सिट्रस स्मेल होती है नींबू की, ये पहली बात की चींटियों को आने से रोकती है। चींटियां नहीं आएंगी तो मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा और पत्ते भी लश ग्रीन निकल करके आएंगे। फ्री की चीज़ है, आप करके देखिए, निश्चित तौर पर
इसका बेहतर ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए अभी फ़ैब में, मतलब जनवरी के एंड में एक बार अच्छे से पौधे पर गुड़ाई कीजिए। सॉइल चेंज करना चाहते हैं तो 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिला कर के दे सकते हैं। ये बेसिक खाद होता है जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी होता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये आप अपने हाइब्रिड और देसी दोनों पर कर सकते हैं। हाइब्रिड में तो अभी तक हो रही है फ्लावरिंग, अभी होगी मार्च तक, और देसी वाले को रेडी करना है आने वाले फ्लावरिंग के लिए जो डोरमेंट हो गया था नवंबर दिसंबर में। दोनों ही तरीके के वेराइटीज़ को ये वाली खाद दी जा सकती है। 15 दिनों पे रिपीट कीजिए, 15 से 20-25 दिनों का रेशियो रखिए, उस बीच में रिपीट कीजिए। इस लिक्विड से स्प्रे भी कर सकते हैं, सभी पौधों को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।